तकाज़े ख़त्म नहीं होते ज़िंदगानी के, कभी ऐसा ज़रूरी है, कभी वैसा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज़ डायरीज़। ये वीडियो यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं अभी अभी जाके रूम से बाहर आई और सुबह का मंज़र जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। सुबह बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है कि ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। आजकल हमारी जितनी टफ रूटीन है, जितनी भागम भाग में ज़िंदगी गुजर रही है, मुस्कुराना भूल चुके हुए हैं हम। आई डोंट नो कि हम लोग दिल से खुल के मुकम्मल कब लास्ट टाइम मुस्कुराए हों। आप खुद सोचिएगा कि आप आखिरी दफ़ा मुकम्मल कब मुस्कुराए थे। तो यकीन करिए कि आपको याद ही नहीं होगा कि शायद अगर मैं खुल के मुस्कुराया था तो कब मुस्कुराया था, दिल से मुस्कुराया था तो कब मुस्कुराया था। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी मुख्तसर कि अगर आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो यकीन कीजिए कि वो जो 25 साल अब तक आप गुजार के आए हैं, अगर उनका फ्लैश बैक करें तो एक मोमेंट के अंदर वो आप 25 साल जी चुके हुए होंगे। और ऐसे ही जब हम 50 साल के हो गए होंगे तो यूं ही हम जब अपने फ्लैशबैक्स में नज़र मारेंगे तो वो 50 साल यूं पल भर में हमारी नज़रों के सामने से उड़ के गुज़र जाएंगे। तो जो भी मोमेंट्स हैं, अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए। अपने प्रेजेंट को अगर एंजॉय करेंगे तो आपकी मेमोरीज़ बनेंगी और आपकी फ्यूचर लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत होगी। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उस पॉजिटिव एनर्जी की हेल्प से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज है कि मुस्कुराना मत भूलिए। ज़िंदगी यकीन मानिए बहुत टफ़ है और ये टफ़ सिर्फ आपके लिए या सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। चाहे एक छोटा टॉडलर बच्चा देख लें, चाहे न्यू बॉर्न देख लें, जब वो इस दुनिया में आता है उसका फर्स्ट क्राई रोता है वो, और उसके बाद उसकी हर डेवलपमेंट जब ग्रोथ हो रही होती है, छोटे छोटे माइलस्टोन जो वो अचीव करता है, उसकी सिटिंग, उसकी टीथिंग, तो कुछ भी तो आसान नहीं है। जब वो चलना शुरू करता है, सीखता है, गिरता है, उठता है, तो यही ज़िंदगी है। हमने गिरना भी है लेकिन उठना हमें ज़रूर आना चाहिए। ज़िंदगी अगर हम ये सोचते हैं ना कि शायद अमीरों के लिए आसान हो और मिडिल क्लास के लिए या गरीबों के लिए, ये जिनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है उनके लिए सिर्फ मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान एक स्ट्रगल कर रहा है, हर इंसान एक कॉन्टीन्यूस मेंटली या फिज़िकली किसी न किसी प्रेशर में होता ही है। तो आप सिर्फ खुद को देखिए। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कभी भी अपने से ऊपर वाले लोगों को नहीं देखना, हमेशा खुद से नीचे वालों को देखना है। तो तभी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत बन जाएगी। तो इंशाल्लाह हम सब ने मुस्कुराना सीखना है और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। तो जी ये सिंपल सी मेरी एक मॉर्निंग रूटीन है कि मैं सुबह जाके जो है नाश्ता बनाती हूँ, बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग लेडी। और मैंने अपने मेरा बेटा स्कूल गोइंग है, अभी अभी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है। और आई वाज टॉकिंग अबाउट डिफ़िकल्टीज़ एंड टफ फेजेस इन लाइफ, तो यकीन कीजिए वो टॉडलर है, अभी उसका बचपन है, चाइल्डहुड है, उसका स्कूलिंग अभी स्टार्ट हुई है, बट उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है स्कूल के अंदर अपनी माँ को छोड़ के रहना, अपनी माँ के बग़ैर रहना। तो ही क्राइज़ अ लॉट और वो यही कहता है कि मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। तो लाइफ इज़ टफ़ फॉर हिम, दिस इज़ अ वेरी टफ़ फेज़। जिनके लिए स्कूलिंग अपनी स्टार्ट में डिफ़िकल्ट हुई होगी वो ज़रूर इस बात को रिलेट कर सकते होंगे कि बच्चे के लिए वो फेज़ भी कितना टफ़ होता है। तो उसके लिए डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो मैंने एक दिन उसके साथ उसके स्कूल में स्पेंड किया है। बट आई फाउंड कि एज अ चाइल्ड सिटिंग इन द स्कूल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब हम वहाँ पे मैंने, क्योंकि आई वॉज सिटिंग विद हिम, तो मैं वो सब कुछ देख पा रही थी उसकी नज़रों से कि वो किस तरह बैठता होगा, वो किस तरह हर चीज़ को देख रहा होता होगा। तो वो आसान नहीं है। तो ज़िंदगी किसी भी लेवल पे आसान नहीं होती, हमें ख़ुद को मजबूत करना होता है ताकि हमारी ज़िंदगी आसान लगे हमें। तो मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। बेटे के लिए मैंने लंच भी रेडी करना है और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट मैंने रेडी करके रख के जाना होता है, क्योंकि हम लोग
वो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करता है। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में बच्चे खाते नहीं हैं, जो मदर्स हैं वो ये जानती होंगी कि बच्चों का खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जितना वो खा सकता है वो मैं उसको खिलाने की कुछ कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जागने के बाद मैं किचन में आ गई, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया। पहले मैंने पेड़े बना के रखे और मैंने पराठे डालना शुरू कर दिए। तो इसी तरह से मैं पराठे बना लूँगी और फिर सिंपल सा नाश्ता होता है, एग्स रेडी कर लेती हूँ कभी, और कभी जो है अगर सालन खाना हो तो वो ले लेती हूँ, क्योंकि मैं दही नहीं लेती, हस्बैंड मेरे कभी दही ले लेते हैं। सो वॉट एवर कि जो भी चीज़ अवेलेबल हो, कभी डिफरेंट करने की ट्राई में, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। तो आई एम नॉट अ वेरी परफेक्ट कुक, तो मैं अपनी कुकिंग रेसिपीज़ या जो कुछ बनाऊंगी डेफिनेटली आई विल ट्राई, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो एंड आई डोंट नो इफ़ आई एम रिकॉर्डिंग इट परफेक्टली और नॉट। अभी मैंने एक ट्राईपॉड ख़रीदा और मैंने सोचा कि वाई नॉट टू अपलोड माई वीडियोज़। तो यही सिंपल सी जो है अभी मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और इस पर मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे सो रहे होते हैं और इतनी एनर्जी भी नहीं होती बोलने की। तो मैं बता रही थी कि आई एम नॉट अ परफेक्ट कुक, बिकॉज अभी मुझे तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की है, और ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मराहिल से गुज़र के इंसान जो है पहुंचता है मुख्तलिफ़ स्टेजेस पे। तो मैंने आपको थोड़ा सा सालन दिखाया किस तरह से मैं अपना लंच बॉक्स रेडी करके जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मैं नहीं कर पा रही होती। और मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन सुबह सुबह मैं चाय भी नहीं पीती। तो मैं कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करती हूँ, तो बाकी मैं वर्क प्लेस पे ब्रेक में जाके खाती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी, तो मुझे जागना तो पड़ता ही है। तो हाफ़ फ्राइड एग इज़ समवट कि जो हम अगर फ़ौरन खुद वहाँ पे नाश्ता करना हो तो हम वो बना लेते हैं, बट क्योंकि अगर फ़ौरन उस टाइम नहीं खाना होता, नाश्ता नहीं करना होता, बाद के लिए रखना होता है, तो हाफ़ फ्राइड एग इतने ज़्यादा सही नहीं होते, क्योंकि खाया नहीं जाता बाद में। तो बस ये सिंपल सा, मैं कभी मिर्ची डाल लेती हूँ, सूरख मिर्च कभी नहीं ऐड करती, तो ये सिंपल सा जो है वो एग बन जाएगा। ऑमलेट बनाने की भी समहाउ कभी कभी बन जाता है, बट मॉर्निंग में इतना कभी कभी टाइम नहीं होता, और एक बंदे के लिए सब कुछ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वॉट एवर ईज़ी, जो भी ईज़ी चीज़ हो रही होती है मैं उसको उस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी नाश्ता तैयार करने के बाद मैंने बाहर जाके अपना खुद रेडी होना था। उसके बाद बेटे को फ्रेश करके उसको मैंने तैयार करना था, उसको थोड़ा ब्रेकफास्ट करवाना था, और उसके बाद हम लोगों ने जो है अपनी अपनी वर्क प्लेस के लिए निकल जाना था। हस्बैंड हमें ड्रॉप करके फिर वो वापस आते हैं, उनकी ऑफ़िस टाइमिंग तकरीबन 1.5 आवर का डिफरेंस है हमारी टाइम से। तो ही कम्स बैक होम और फिर वो नाश्ता करते हैं एंड देन ही लीव्स फॉर हिज वर्क। अभी भी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई नो इट्स माई फर्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक वीडियो कि मैं बनाऊं और अपलोड करूं और फिर देखूं कि कोई मुझे रिस्पॉन्स आता है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू। तो ये मैं अपना लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने सालन रख लिया, थोड़ा सा एग रख लूँगी, और मुझे जो है अचार पसंद है नाश्ते के साथ लेना, तो मैं थोड़ा सा जो है वो मिर्च वाला जो अचार का पीस होता है वो रख लूँगी अपने ही लंच बॉक्स में। और वो फिर मैं जो है अपनी वर्क प्लेस पे जब भी मुझे भूख महसूस होगी तो मैं 5 to 10 मिनट्स ब्रेक में जो है वो मैं खा लूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड का हॉट पॉट में नाश्ता रेडी हो गया, मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, और मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया। तो ये ड्रेस भी आज मैं पहनूँगी, और यहाँ पे जी मैं फिर रेडी होने के लिए आ गई थी, और रेडी होके मैं चली गई, और जाके मैं फिर वापस भी आ गई, और वापस आके मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और ये मैं सफाइयाँ करती हूँ वापस आके मॉर्निंग में, क्योंकि मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ। छोटी बेटी है मेरी, तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं सुबह सुबह उठ के सफाई करूँ, बिल्कुल भी नहीं लूँ। तो मैंने वापस आके सफाइयाँ करनी होती हैं, तो बच्चों को सुला के तो मैं फिर सफाइयाँ कर लेती हूँ। ये नहीं है कि हमेशा से मैं खुद ही कर रही हूँ, बट अभी फ़िलहाल मेरी मेड जो है नहीं आ रही,
आई डोंट नो कि कब तक नहीं आएगी। तो तब तक तो डेफ़िनेटली मुझे खुद ही सफाइयाँ करनी पड़ेंगी। और आप अगर तो मेरी वीडियोस पे कोई रिस्पांस आता है एंड आई विल कंटिन्यू टू अपलोड माय वीडियोस, तो आप लोग मुझे अक्सर सफाइयाँ करते देखेंगे। तो आई हैड अ सी सेक्शन एंड तो मेरे लिए थोड़ा बैठ के जो सफाई होती है वो अक्सर मुश्किल हो रही थी। वैसे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन आई हैड बैक पेन, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस ब्रश की हेल्प से ना कर लेती हूँ सफाई। और ये वो सीन्स हैं व्हेन आई वाज कमिंग बैक होम। तो ये वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो माज़रत उसके लिए, अब क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर चुकी हुई हूँ, तो अब मैं इन क्लिप्स को रीअरेंज नहीं करूँगी। तो वर्क प्लेस से जब इंसान वापस आ रहा होता है तो थकावट से बुरा हाल होता है, लेकिन फिर भी जो एक घर वापस आने बहुत एनर्जेटिक होती है। और ये जी शाम को रात की चाय है, और चाय तो जो एनर्जी देती है ना, जो चाय लवर्स हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो आई वॉज इन्जॉइंग माई बेड टाइम मॉर्निंग नहीं, नाइट टाइम टी and with this halwa. So this is my first video and that's all for today. Inshallah I will come back again if I feel any response. तो आप सब खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखिए और अपने अंदर भी बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी रखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह हाफिज़।